हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। और आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के सभी क्वेश्चंस आंसर आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें एंड लाइक बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में आपकी क्वारीज है कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है आप कमेंट करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि शेयरिंग से क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो वैसे तो लाते रहते ही हैं और भी लाते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ठीक है। एमसीक्यूज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो कौन सा चेंजेस होता है। तो भैया क्रिस्टलाइजेशन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसलिए ये फिजिकल चेंज होता है। तो राइट आंसर इज सेकेंड, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ओनली, एक तो ऑक्सीजन होती है और एक वाटर होती है। तो इसमें ऑप्शन होगा थर्ड, बोथ ऑफ एयर एंड वाटर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं किया है या अच्छे से समझा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जहाँ पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। आपको बहुत कम समय में इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन एक तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप समझ लोगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देखें, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेना। बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रखा है। चलो सी वाला क्वेश्चन है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अच्छे से मैंने बताया था आपको कि लाइम वाटर जो होता है मिल्की कब टर्न होता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, पास किया जाता है तब जाके जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप किया जाता है, ठीक है, एंड कीप्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए जब उसको अनडिस्टर्ब्ड रखा जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो केमिकली चेंज टेक प्लेस, बिल्कुल सही है। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू टू ग्रीन, बिल्कुल सही है। और ब्राउन कलर इज डिपॉजिट ऑन द नेल, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, 1, 2 एंड 3 विल हैपन, यानी कि तीनों काम होते हैं, तीनों होते हैं। ई वाला है क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो राइट आंसर इज सेकंड, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है आयरन, लोहा जो होता है अफेक्टेड होता है किससे, मॉइस्चर और एयर से। क्रोमियम और जिंक तो बिल्कुल नहीं होता भैया, ठीक है। क्रोमियम और जिंक तो क्या होते हैं, नॉन कोरोजिव होते हैं, नॉन रस्टिंग होते हैं। और इन तीनों से मिलके बताया था मैंने क्या बनता है बताओ, स्टील बनता है। जिसने वीडियो देखा है एक्सप्लेनेशन का उनको पता है कि इन तीनों से मिलके स्टील बनता है। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द इक्वेशन, यानी कि कुछ इक्वेशन दे रखे हैं इनको कंप्लीट करना है। तो देखो भैया, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाता है, Mg को जब O के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो MgO बनता है। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। सेकंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर वाटर के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो MgOH2 बनता है, यानी कि MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट को आयरन साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो आयरन सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर भी रिलीज हो जाता है, यानी कि ये आपका एक तरह से वो वाली रिएक्शन है। कौन सी, एक क्या बोलते हैं यार उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
ठीक है। यानी कि जो आयरन होता है आपका वो डिस्बैलेंस होता है तो वो जाता है कॉपर के पास, और कॉपर जो होता है आयरन के पास चला जाता है। तो जब आयरन कॉपर के पास जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है, और जब कॉपर आयरन के पास आ जाता है तो कॉपर रिलीज हो जाता है। ठीक है, डिस्बैलेंसमेंट रिएक्शन है आपकी ये। 8th क्लास में पढ़ोगे, वैसे इस क्लास में नहीं है ये। आगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या मिल बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का है, तो देख लेते हैं आपके ट्रू फॉल्स भी हम। पहला है आपका क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ पेपर इज फिजिकल चेंज, तो बिल्कुल नहीं है भैया। बर्निंग ऑफ पेपर से पेपर को बर्न कर दोगे तो राख बनेगी, राख बनेगी तो फिर नया सब्सटेंस बनेगा, इट मीन्स केमिकल चेंज है ये। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ट्रू है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय द वॉरपिंग आयरन आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है। स्टिचिंग ऑफ रबर बैंड फिजिकल चेंज, बिल्कुल सही है। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, वो केमिकल चेंज में ही रिलीज होती है, तो ये फॉल्स है। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी रस्टेड इफ एक्सपोज्ड ओनली ऑन वाटर नॉट एयर, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट को रस्टेड होने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो वाटर तो चाहिए, साथ में एयर भी चाहिए, इसलिए फॉल्स है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज केमिकल चेंज, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, शुगर और पानी को मिलाते हैं तो ये फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इन दोनों को हम वापस अलग कर सकते हैं एवोपरेशन के द्वारा। एच वाला है रस्ट फॉल्स ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। रस्टिंग से आयरन ऑब्जेक्ट की जो वो सरफेस होती है फॉल हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। आगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो वो भी देख लो। गिवन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, तो बहुत सारे पढ़े हैं, कोई सा भी दे सकते हैं, तो मेल्टिंग ऑफ आइस सही है यहाँ पे। वॉट टाइप ऑफ चेंज इन डाइजेशन फूड, फूड का डाइजेशन होता है, केमिकल चेंज है। आगे है वॉट इज द फॉर्म्ड व्हेन विनेगर इज एडेड टू द बेकिंग सोडा, अच्छा बेकिंग सोडा को विनेगर में ऐड करते हैं तो CO2 बनता है, और सोडियम एसीटेट बनता है एंड वाटर बनता है। ठीक है, CO2 गैस तो रिलीज होती है, क्योंकि केमिकल चेंज है इसलिए CO2 रिलीज होती है। एंड की वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ कंडीशन एसेंशियल फॉर द रस्टिंग, रस्टिंग के लिए एयर और वाटर चाहिए भैया। और व्हाट इज स्टेनलेस स्टील, देखो ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह समझाया था। ठीक है, आयरन निकल और कोबाल्ट वो क्रोमियम तीनों चाहिए, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, स्टील बनता है। अगले शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मैंने अच्छे से समझाया आपको गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और समझ लो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। देखो गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ द अदर मेटल, किसी अदर मेटल की आयरन के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो गैल्वेनाइजेशन हो जाती है। इसमें जिंक और क्रोमियम की कोटिंग ज़्यादा की जाती है, लिख भी रहा होगा इसमें। देखो रेसिस्ट टू एयर एंड मॉइस्चर, जिंक और क्रोमियम आर द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास करके ही तो गैल्वेनाइजेशन कंप्लीट की जाती है। इसमें जिंक और क्रोमियम की परत चढ़ जाती है किस पर, लोहे पर, ताकि लोहे में जंग ना लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करो, तो इसको भी देख सकते हो आप। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी किसी भी प्योर सब्सटेंस से क्रिस्टल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उससे क्रिस्टल बनाए जाते हैं। अब मैंने बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्टिंग को किस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड बताने हैं, तो एक तो कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आयरन सरफेस पर ग्रीस और ऑयल लगा के, या फिर कोटिंग कर सकते हैं, ये वाला जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था गैल्वेनाइजेशन, ये भी एक मेथड है, या फिर पेंट कर सकते हैं कलर से। ठीक है, ज़्यादातर हम यही करते हैं, यानी कोई भी लोहे की चीज़ होती है तो उसको पेंट कर देते हैं ताकि वो
रस्टिंग फ्री हो जाए, मतलब उस पर रस्ट ना लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू शिप्स गेट्स डैमेज इन स्पाइट ऑफ द बीइंग पेंटेड। शिप्स डैमेज क्यों होते हैं, उनको बार बार पेंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो इसका आप सबको पता होगा कि शिप्स जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। ठीक है। शिप्स आर मेड ऑफ द आयरन एंड पार्ट ऑफ द दैम रिमेन्स इन द सी इन ऑल टाइम। शिप्स का जो ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो हमेशा समुद्र के पानी के अंदर होता है। इसलिए समुद्र के पानी में क्या होता है, सी वाटर में जो रस्टिंग प्रोसेस होती है इसकी स्पीड अप हो जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है और जल्दी ही रस्टिंग प्रोसेस होती है। तो इट इज़ फॉर द रीज़न, यह एक रीज़न होता है। ठीक है। दैट शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ द रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ द बीइंग पेंटेड। यानी कि शिप्स में रस्टिंग का प्रॉब्लम जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो शिप्स में एक तरह से आयरन लॉसेस ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए शिप्स की जो आउटर बॉडी होती है उसको बार बार पेंट करने की ज़रूरत होती है। हर टूर के बाद, हर एक टूर के बाद उसको बार बार पेंट करना पड़ता है। यानी विद इन 15 डेज, विद इन 10 डेज में, विद इन मंथली। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकली एंड द केमिकल चेंजेस। दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर, द चेंज दैट इन्वॉल्व ए चेंज इन फिजिकली प्रॉपर्टीज। ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकली प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, यानी बदलाव होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है अच्छे से, अगर आपने चैप्टर रीड किया है, और नहीं रीड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैप्टर को रीड कर सकते हो। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था, जैसे साइज में चेंज होना, शेप में चेंज होना। ठीक है। ये फिजिकली प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है तो वो फिजिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल के बारे में देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकली है, चेंज है। स्टिचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को स्टिच करोगे, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है। और द चेंज दैट इन्वॉल्व द चेंज इन द कंपोजिशन, और अगर किसी भी चीज़ की कंपोजिशन में चेंज होता है तो वो चेंज आपका केमिकली होता है। ठीक है। यानी कि अगर वो चीज़ ही बदल जाती है तो केमिकली होता है, इसमें परमानेंट चेंज है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंजेज होता है, जबकि फिजिकली चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। केमिकल चेंज में एक बार जब चेंज हो जाता है तो उस पूरा नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स है, बर्निंग ऑफ द वुड है, कुकिंग ऑफ द फूड है, सब ये क्या है, केमिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन आपका लॉन्ग का फर्स्ट, व्हाट इज द रस्ट एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। रस्ट क्या होती है और वो कैसे फॉर्म्ड होती है। ठीक है। तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख सकते हो जाके। रस्ट जो होती है एक ब्राउन कलर की लेयर होती है जो कि मॉइस्चर और एयर के कारण क्या होती है, आयरन पर चढ़ जाती है, फिर आयरन में हो जाती है रस्टिंग प्रॉब्लम। रस्टिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूला ये है आपका, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल टू रस्ट। ठीक है। इसमें वाटर और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, क्योंकि इनके बगैर रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रस्टिंग प्रोसेस के लिए वाटर और आपका एयर का होना ज़रूरी है, मोस्ट एयर का होना ज़रूरी है। ठीक है। और आप देख सकते हो, नोट कर लो यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नीडल्स इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट। आयरन नेल यानी कि कोई आयरन के टुकड़े को अगर कॉपर सल्फेट में डिप किया जाता है तो क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज ग्रीन, यानी कि ब्लू कलर जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन में बदल जाता है, और एक ब्राउन कलर का जो लेयर है डिपॉजिट हो जाता है किस पर, आयरन नेल पर। द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज इट टू ग्रीन कलर, और दिस बिकॉज ऑफ आयरन सल्फेट। अब ये क्यों होता है भैया चेंज,
क्योंकि आयरन सल्फेट के कारण, ठीक है। और एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिससे कि उसका ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर शोज दैट केमिकल चेंजेस, और जो नया सब्सटेंस बनता है इसका मतलब ये केमिकल चेंजेस होता है। नोट कर लो यहाँ से जल्दी क्वेश्चन आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज केमिकल चेंज, यानी मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जाता है तो ये केमिकल चेंज होता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो भैया मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो हमें MgO मिलता है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से अगर रिएक्ट कराते हैं तो फिर MgOH2 मिलता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और ये क्या है, केमिकल। आगे पढ़ सकते हो आप, ये रहा। फॉलो में एक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज चेंज्ड केमिकल चेंज, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो होता है केमिकल चेंज है। और इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं विद द सैंड पेपर। पहले तो सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद में हम इसको जलाते हैं, यानी कि फ्लेम से जलाते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम जलता है तो MgO बनता है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम उसका पाउडर बना लेते हैं, यानी कि ऐश फॉर्म में उसको अगर हम बना लेते हैं, राख बन जाती है जलने के बाद में, तो इस ऐश को यानी कि इस राख को, ठीक है, MgO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है एक तरह से नया क्या होता है, सब्सटेंस होता है, क्योंकि आपका मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो जल के MgO बनता है, यानी नया सब्सटेंस बनता है। तो ये केमिकल चेंज है आपका, क्योंकि जब भी नया सब्सटेंस बनेगा, जब भी कोई परमानेंट बदलाव होगा, वो केमिकल चेंजेस होगा। तो आपके सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत करते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, सो शेयर तो बनता है, ठीक है। वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है। और अगर आपने इस चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वो ज़रूर देखें। आई होप, मैं होप भी करता हूँ और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हो तो आपके चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी भविष्य में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसमें, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग करोगे तो ही कुछ मज़ा होने वाला है। क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइबर आप सब कुछ देख सकते हो, मैंने सब्सक्राइबर मेरे ऑफ नहीं कर रखे, बहुत ही कम है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके वीडियोज़ भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छी यहाँ पर स्टडी उपलब्ध कराई जाएगी इस चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।